हिमाचल सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पिछले कई सालों से SWF स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड और IMC इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के तहत विभिन्न पदों की नियुक्तियां की गई थी तथा 3 अक्टूबर 2015 को हिमाचल सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के लिए एक स्थायी पॉलिसी का निर्माण भी किया गया था। पॉलिसी में ये तय किया गया था कि जो कर्मचारी 9,600 घंटे का कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं तो उन्हें पॉलिसी के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। 9,600 घंटे पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 5 साल का समय और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का समय लगता है। परंतु खेद का विषय है कि सरकार द्वारा इस पॉलिसी का लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को दिया गया जिनकी नियुक्तियां 31 जुलाई 2015 से पहले हुई थी। हालांकि पूरे हिमाचल में हम लगभग 28 कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनकी नियुक्तियां सरकार की पॉलिसी फ्रेम 03-10-2015 होने से पहले हो चुकी थी, परंतु 31 जुलाई 2015 के बाद नियुक्त होने के कारण हमें भी पॉलिसी का लाभ नहीं दिया गया। सरकार द्वारा 31 जुलाई 2015 के बाद भी SWF IMC के तहत विभिन्न पदों की नियुक्तियां की गई। आज सरकार द्वारा विभाग में SWF IMC के तहत लगे कर्मचारियों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। 31 जुलाई 2015 से पहले नियुक्त हुए लगभग 950 कर्मचारी स्थायी नौकरी का लाभ ले रहे हैं। उन्हें एक अच्छी खासी सैलरी दी जा रही है, छुट्टियों के सभी लाभ दिए जा रहे हैं। परंतु 31 जुलाई 2015 के बाद लगे लगभग 276 कर्मचारियों को मात्र 16,215 रु फिक्स अमाउंट मासिक वेतन के रूप में दिया जा रहा है तथा सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य लाभ से भी हमें वंचित रखा गया है। आज इस संदर्भ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किलाड़ में भी रोष प्रकट किया गया। अमरेश कुमार, कंप्यूटर प्रशिक्षक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किलाड़ ने पांगी न्यूज 24 को बताया कि इसके लिए हम और हमारी यूनियन लगातार पिछले 10 सालों से सरकार के समक्ष 3 अक्टूबर 2015 को बनाई गई पॉलिसी के विस्तार की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से हमें हर बार आश्वासन तो मिलता है परंतु पॉलिसी का लाभ अभी तक नहीं मिला। इसलिए HP स्टेट ITIS IMC और SWF कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री संजीव ठाकुर जी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 6 फरवरी 2025 को पूरे हिमाचल के विभिन्न ITI के 31 जुलाई 2015 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों द्वारा अपने अपने संस्थान में एक गेट मीटिंग रखी गई तथा सरकार के झूठे आश्वासन के खिलाफ काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट किया गया तथा प्रधानाचार्य महोदय व समूह अनुदेशक महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्मानी महोदय तथा विभाग के निदेशक महोदय को भेजा गया है। यदि सरकार जल्द से जल्द पॉलिसी का लाभ हमें नहीं देती तो आगामी होने वाली कैबिनेट बैठक के दिन मुख्यमंत्री तथा समस्त कैबिनेट के सामने भी हमारी यूनियन द्वारा अपना रोष प्रकट किया जाएगा। पांगी न्यूज 24 की रिपोर्ट। 6 फरवरी 2025 को पूरे हिमाचल में जितने भी 31 जुलाई 2015 के बाद लगे कर्मचारी हैं वो अपने ITI में सरकार के समक्ष रोष व्यक्त करेंगे और एक ज्ञापन हमने अपने प्रधानाचार्य महोदय को दिया है जिसके माध्यम से हम अपने विभाग के टेक्निकल मिनिस्टर हैं और जो टेक्निकल मिनिस्टर श्री राजेश धर्मानी जी हैं और हमारे जो विभाग के डायरेक्टर हैं उन तक भी हमने अपने बात को पहुंचाने का आग्रह किया है ताकि सरकार हमारे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएं और जो 3/10/2015 को पॉलिसी फ्रेम की गई है सरकार द्वारा उसका लाभ भी हमें दिया जाए। अतः आप सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं अपनी बात हिमाचल सरकार तक पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। हम तब भी संस्थान में कार्य सेवाएं दे रहे थे जब हमारा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। आज भी हम संस्थान में वही सेवाएं दे रहे हैं जो हमारा समय लगभग उससे डबल हो चुका था, लेकिन विभाग की अनदेखी के कारण या सरकार की अनदेखी के कारण हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारी तरह एम्प्लॉयज एक और 70-70 हज़ार तनख्वाह के हकदार हो चुके हैं परंतु हमें वही काम करते हुए मात्र 16,000 से गुजारा करना पड़ रहा है। अतः अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारत में हिमाचल सरकार हमारे हित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द हमें भी उसी पॉलिसी का लाभ दिया जाए जिस पॉलिसी का लाभ अन्य एम्प्लॉयज़ को दिया गया। धन्यवाद।